मॉर्निंग, हैप्पी साबत। इस पूरे त्रिमास हम लोग दक्षिणी अमेरिका हिंद महासागर विभाग पर की ओर से हम लोग यह समाचार सुनेंगे और इस तिमास के 13वें साबत प्रोजेक्ट में से 4 भाग जाम्बिया में है और वहाँ पर 2 अस्पताल, एक नया स्कूल और एक मिशन बोर्ड शामिल है और 5वां प्रोजेक्ट दक्षिण अफ्रीका में प्रभाव का केंद्र है और 2 बच्चों के प्रोजेक्ट का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका हिंद महासागर भाग में बच्चों की मदद करना है। इसमें ज़रूरतमंद परिवारों को एडवेंचर की बाइबल वितरित करना और आत्मा के फल के बारे में लघु फिल्मों की एक श्रृंखला बनाना है। और आज का मिशन रिपोर्ट आया है जिम्बाब्वे से और इसका शीर्षक है सच्ची खुशी पाना। और हम यहाँ पे आज सुनेंगे एक 10 वर्षीय लड़के के बारे में जिसका नाम है डेनराय। जब एक दिन वह अपने परिवार में अपने चाचा का 35वां जन्मदिन मना रहा था, परिवार के सभी लोग मना रहे थे, तो उसके चाचा के एक दोस्त ने डेनमार्क को जो 10 साल का था उसे शराब की कुछ घूंटें पिला दी। तब डेनमार्क सोचने लगा कि मैं तो कभी भी शराब पीने की कोशिश नहीं किया हूँ और वह सोच में पड़ गया कि लोग क्यों शराब पीते हैं, क्या शराब पीने के पीछे कोई कारण है या फिर लोगों को शराब पीने से बहुत खुशी मिलती है। वह इस बारे में शराब पीकर सोचने लगा और वह पता लगाने लगा कि शराब पीने के बाद में लोगों को कैसा महसूस होता है और वह कल्पना करने लगा कि अगर मैं भी शराब पीऊँगा तो शायद मैं अभी जितना खुश होता हूँ मैं उससे ज़्यादा खुश होऊंगा। इसलिए वह शराब पीने का फैसला करने लगा, लेकिन वह अपने माता पिता से छुप कर शराब पीना चाहता था। इसलिए उसने अपने एक दोस्त को जिसका नाम प्रिविलेज है उसकी जो योजना थी, शराब पीने की जो योजना थी, उसे मदद मांगी। और डेनराय ने कहा प्रिविलेज से कि क्या तुम्हारे घर में, तुम्हारे फ्रिज में तुम्हारे पापा कुछ बियर रखते हैं क्या? अगर वे रखते हैं तो अगर तुम उन बियर की बोतलों में से कुछ बियर की बोतलें चुरा लेते हो तो क्या तुम्हारे पापा को इसके बारे में जानकारी होगी? तो उसका दोस्त जिसका नाम प्रिविलेज था वह बोलता है कि मेरे पापा के पास में बहुत से शराब की बोतलें हैं, अगर मैं उनमें से कुछ ले भी लेता हूँ तो उसे पता नहीं चलेगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर पहले कुछ शराब की बोतलें कभी कभार ही पीते थे, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आया तो वे रेगुलर प्रतिदिन उन शराबों को पीते थे। और जब ये डेनराय जब शराब पीता था तो वह कोई कारण बताकर वह अपने साथी के घर में सोने के लिए चला जाता था और वह सारा दिन वहीं पर रहता था। जब उसे नशा उतर जाता था तब वह अपने घर में आता था। इस बारे में उसके माता पिता को कोई खबर नहीं थी। इस तरह से बहुत दिन चलता गया और उन दोनों लड़कों को बहुत ही शराब पीकर बहुत खुशी मिलती थी। उसी गर्मियों के छुट्टी में डेनराय के माता पिता ने निश्चय किया कि वे अपने बेटे को एक 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल में भेजने का फैसला किया। डेनराय के एक बड़े चचेरे भाई भी इस स्कूल में पढ़ता था। उनके माता पिता ने सोचा कि साल के शुरू में ही हम अपने बच्चे को, जिसका नाम डेनराय था, उसे हम एडवेंटिस्ट स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। और डेनराय जो उस स्कूल में वह जाना नहीं चाहता था, वह स्कूल उसे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था
क्योंकि उस स्कूल में बच्चों को रेगुलर प्रार्थना करना पड़ता था, समय से खाने से पहले प्रार्थना करना, फिर सुबह में भी उठकर प्रार्थना। जब भी वहाँ के बच्चे कुछ भी कार्यक्रम करने से पहले, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना हो, खेल कूद हो, वे अपने हर एक कामों में वे प्रार्थना के द्वारा वे शुरुआत करते थे। तो डेंड्राई को वह स्कूल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ के बच्चे हर समय प्रार्थना ही करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि अगर वह स्कूल में अगर उसे दाखिला मिल जाती है तो उसका जो शराब पीने की जो इच्छा थी वह उन सब शराब को वह उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वह अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया। और इस तरह से कई हफ्ते, कई महीने बीत गए और डेंड्राई जब वहाँ स्कूल में जब यीशु के बारे में स्कूल में वह सुनता था, तब वह जान पाया कि यीशु के बारे में उसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और वह यह देखकर हैरान हो गया कि शिक्षक भी दूसरे बच्चों को यीशु को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। डेंड्राई सोचने लगा कि यीशु कौन है और मैं उसके साथ रहने के लिए स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ। और कुछ महीनों के बाद जब सुबह की आराधना में डेंड्राई ने शिक्षकों और बच्चों को यीशु की स्तुति करते हुए सुना, उसने उन्हें इस बारे में बात करते सुना कि कैसे यीशु ने उनके जीवन को आनंद से भर दिया है। बाइबल में उसने यीशु के शब्द पढ़े जो यूहन्ना की किताब अध्याय 10 और 14 से अध्याय 14 और पद संख्या हम लोग 6 में पाते हैं, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। उसने यीशु के बड़े शब्द पढ़े, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। इन वचनों को पढ़कर डेंड्राई को यह एहसास हुआ कि यीशु ने शराब पीकर नहीं बल्कि आनंद का सच्चा रास्ता बताया है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई और डेंड्राई ने शराब पीना छोड़ दिया। उसने प्रिविलेज के साथ दोस्ती करना भी बंद कर दिया। स्कूल के बाद वह पुराने दोस्तों के साथ घूमने के बजाय वह अपना होमवर्क करता और घर के कामों में मदद करता। उससे जो लुभावनी चीज़ें थी जैसे शराब और दूसरा अन्य चीज़ें थी, वह सब चीज़ों को वह डेंड्राई छोड़ चुका था। स्कूल में जब उनके शिक्षकों ने उसके इस आचरण को देखकर वे बहुत खुश हुए और उसने देखा कि शिक्षक यह सुनिश्चित करते थे कि वह और दूसरे बच्चे कक्षा में रहे, क्योंकि वे उसे प्यार करते थे और वे चाहते थे कि वे उनसे भी कुछ सीखे। उसके दिल में खुशी भर गई और वह उसके जीवन में भी फैल गई। उसने अपना दिल यीशु को दे दिया और डेंड्राई ने बपतिस्मा भी ले लिया। आज डेंड्राई 16 वर्ष का है और यीशु में अपने नए जीवन का आनंद ले रहा है। डेंड्राई कहता है, मैं शराब पीकर खुशी पाना चाहता था, लेकिन स्कूल में मुझे लगा कि सच्ची खुशी सिर्फ मसीह के जरिए ही मिल सकती है, ना कि शराब पीने से। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम सचमुच खुश हो, तो वह हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। इस तिमाही के 13वें साबादान के लिए धन्यवाद, जो डेंड्राई के देश जिम्बाब्वे में बच्चों को यीशु के बारे में जानने में मदद करेगा। भेंट का एक हिस्सा ज़रूरतमंद बच्चों को उसकी खुशी की एडवेंचर बाइबल देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भेंट का इस्तेमाल आत्मा के फल के बारे में लघु वीडियो की एक श्रृंखला बनाने के लिए भी किया जाएगा और 27 सितंबर को एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए